आस्था और विश्वास का महापर्व छठ धूमधाम से मनाया गया। उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही 4 दिनी छठ पर्व का समापन हुआ। अल सुबह से ही व्रती पानी में खड़ी होकर सूर्योदय का इंतजार करती रही। जैसे ही सूर्योदय हुआ, लोगों में खुशी का माहौल था। गाजे बाजे के साथ छठी मैया के जयकारे से सभी घाट गूंज उठे। इससे एक दिन पहले शाम को भी घाट पर छठ पूजा करने सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। यह सिलसिला देर शाम तक चला, जहां सारनी क्षेत्र में तवा नदी, नंदिया घाट और शिव मंदिर पाथाखेड़ा में भी छठ पूजा करने श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुंचे। शाम 4 बजे के बाद व्रती पानी में खड़ी हो रहकर भगवान सूर्य की आराधना करती रही। जैसे ही सूर्य अस्त हुआ, सभी ने डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया। उपासकों ने बताया कि नहाए खाए से छठ पर्व की शुरुआत होती है। इसके बाद खरना होता है, फिर तीसरे दिन डूबते सूर्य को और चौथे दिन उगते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। यह पर्व काफी कठिन होता है। इस पर्व को मनाने वाली व्रती निर्जल उपवास रखती है। इतना ही नहीं, कड़ाके की ठंड के बावजूद अल सुबह से नदी, तालाब और जलाशय में 2.5 से 3 फीट पानी में खड़े रहकर सूर्योदय की प्रतीक्षा करते हैं। जैसे ही सूर्योदय होता है, गाजे बाजे और आतिशबाजी के साथ लोग उत्साह मनाते हैं। फिर सभी उगते सूर्य को अर्घ्य देते हैं। इसके बाद प्रसाद वितरण किया जाता है। सारनी में छठ पर्व का भव्य आयोजन नगर पालिका भोजपुर एकता मंच द्वारा किया जाता है, जिसमें सैकड़ों लोग शामिल होते हैं। सारनी में आयोजित छठ पर्व में बतौर अतिथि क्षेत्रीय सांसद दुर्गादास उइके, विधायक योगेश पंडागरे समेत अन्य अतिथि उपस्थित रहे। उत्तर भारत की तर्ज पर सारनी क्षेत्र में भी आस्था और विश्वास का महापर्व छठ धूमधाम से मनाया गया। आप देख सकते हैं सतपुड़ा जलाशय, सारनी, छठ घाट और नांदिया घाट की कुछ झलकियाँ। लगा हुआ पूरा आजा गौतम है ना। सस्ती का क्यों? आप जानते हो कि छठ पर्व कितना कठिन है। बावजूद इसके व्रतिकाओं ने यह पर्व कठिन परिश्रम करके मनाया। अल सुबह से ही व्रतिकाएँ 3 से 3.5 फीट गहरे पानी में खड़े रहकर सूर्योदय का इंतजार करती रही और जैसे ही सूर्योदय हुआ, महिलाओं की खुशी का ठिकाना नहीं था। गाजे बाजे और आतिशबाजी से छठ घाट गूंज उठा। टाइम एट मध्य प्रदेश के लिए पाथाखेड़ा से कालिदास चौरासे की रिपोर्ट। आस्था और विश्वास का महापर्व छठ धूमधाम से मनाया गया। उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही 4 दिनी छठ पर्व का समापन हुआ। अल सुबह से ही व्रती पानी में खड़ी होकर सूर्योदय का इंतजार करती रही। जैसे ही सूर्योदय हुआ, लोगों में खुशी का माहौल था। गाजे बाजे के साथ छठी मैया के जयकारे से सभी घाट गूंज उठे। इससे एक दिन पहले शाम को भी घाट पर छठ पूजा करने सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। यह सिलसिला देर शाम तक चला, जहां सारनी क्षेत्र में तवा नदी, नंदिया घाट और शिव मंदिर पाथाखेड़ा में भी छठ पूजा करने श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुंचे। शाम 4 बजे के बाद व्रती पानी में खड़ी हो रहकर
भगवान सूर्य की आराधना करती रही। जैसे ही सूर्य अस्त हुआ, सभी ने डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया। उपासकों ने बताया कि नहाए खाए से छठ पर्व की शुरुआत होती है। इसके बाद खरना होता है, फिर तीसरे दिन डूबते सूर्य को और चौथे दिन उगते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। यह पर्व काफी कठिन होता है। इस पर्व को मनाने वाली व्रती निर्जल उपवास रखती है। इतना ही नहीं, कड़ाके की ठंड के बावजूद अल सुबह से नदी, तालाब और जलाशय में 2.5 से 3 फीट पानी में खड़े रहकर सूर्योदय की प्रतीक्षा करते हैं। जैसे ही सूर्योदय होता है, गाजे बाजे और आतिशबाजी के साथ लोग उत्साह मनाते हैं। फिर सभी उगते सूर्य को अर्घ्य देते हैं। इसके बाद प्रसाद वितरण किया जाता है। सारनी में छठ पर्व का भव्य आयोजन नगर पालिका भोजपुर एकता मंच द्वारा किया जाता है, जिसमें सैकड़ों लोग शामिल होते हैं। सारनी में आयोजित छठ पर्व में बतौर अतिथि क्षेत्रीय सांसद दुर्गादास उइके, विधायक योगेश पंडागरे समेत अन्य अतिथि उपस्थित रहे। टाइम 8 मध्य प्रदेश के लिए पाथाखेड़ा से कालिदास चौरासे की रिपोर्ट।